हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। तो सब जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। और कार्तिक मास की महिमा तो बहुत ज्यादा है, पर कार्तिक मास स्पेशली इस महीने में इतनी सारी हरि की, भगवान जी की इतनी लीलाएं हुई हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। मतलब मेन तो दामोदर लीला जो हुई है वो तो हम कथा सुन चुके हैं, और शायद एक बार और मैं रिपीट करूंगी क्योंकि उससे कभी मन नहीं भरता, इतनी वो सुंदर लीला है। पर वो बहुत शुरू शुरू में हम दामोदर लीला सुन चुके हैं। पर दामोदर लीला के अलावा अलग अलग युगों में, अलग अलग समय पर भगवान ने बहुत अलग अलग प्रकार की लीलाएं की है। दामोदर लीला जैसे कि और मत्स्य अवतार इसी महीने में हुआ। शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध इसी महीने में किया था। भगवान रामचंद्र जी अयोध्या को लौटकर आए थे इसी महीने में। शरद पूर्णिमा का जो उत्सव मनाया जाता है वो इसी महीने में मनाया जाता है। तो अर्थात ऐसा हुआ कि शरद पूर्णिमा अगर इस महीने में आती है तो गोपी गीत भी इसी महीने में हुआ था। करेक्ट। तो गोपी गीत भी इसी महीने में हुआ था। भीष्म पंचक, इसकी भी कथा हम सुन चुके हैं। भीष्म पंचक भी इसी महीने में होता है। गोवर्धन पूजा इसी महीने में हुई थी। फिर अरिष्टासुर का वध जो आज हम सुनने जा रहे हैं, और श्याम कुंड और राधा कुंड का जो अपीयरेंस था, जो प्रकट हुए थे, तो अरिष्टासुर का वध इसी महीने में हुआ था। व्योमासुर का वध इसी महीने में हुआ था। कृष्ण ने कंस का वध इसी महीने में किया था। और अक्रूर जी कृष्ण को लेने जब गए, लेकर गए थे मथुरा, तो इसी महीने में लेकर गए। तो और आई डोंट नो, शायद और भी बहुत सारी होंगी। मेरे जितने मैंने जो जो मैं गैदर कर सकी हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी सारी भगवान जी की लीलाएं इस महीने में हुई है। तो सबसे पहले तो आप रोज भगवान जी को एक घी का दीपक जरूर अर्पण करें। रोज, एवरी डे, प्लीज ऑफर अ घी लैम्प एवरी डे। हम तो दामोदर अष्टकम गाते हैं भगवान जी की प्रार्थना में। अगर हो सके तो वो गाइए। अगर चाहिए होगा तो मैं कोई एक आध लिंक भी शेयर कर दूंगी दामोदर अष्टकम के भजन का। और इतनी सारी जो कथाएं हो चुकी हैं, गोवर्धन पूजा की कथा हम सुन चुके हैं। हम इसकी क्या वो दामोदर लीला की कथा सुन चुके हैं। हम भीष्म पंचक की कथा सुन चुके हैं। गोपाष्टमी जो हुई थी वो भी इसी महीने में हुई थी, तो गोपाष्टमी की भी कथा हम सुन चुके हैं। तो ये सब इनके जो मैं नंबर्स हैं कथामृत के, वो मैं शेयर कर दूंगी लिंक में, अगर कोई दोबारा सुनना चाहे तो। तो आज हम सुनने जा रहे हैं श्याम कुंड और राधा कुंड की कहानी। श्याम कुंड और राधा कुंड कब प्रकट हुए? कल करवा चौथ थी, चौथ। अब आएगी अष्टमी, संडे को जो आने वाला है। उस दिन बहुला अष्टमी या फिर अहोई अष्टमी। इस दिन बहुत सारी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो हमारी हिंदू संस्कृति में हर एक रिलेशनशिप के लिए एक व्रत है, उसको सेलिब्रेट करने का कोई ना कोई एक उत्सव है ही। हर रोज हर दिन एक नया उत्सव, एक नए मतलब एक नया त्योहार आ जाता है, एक नया रिलेशनशिप उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो अहोई अष्टमी है उस दिन माताएं अपने बच्चों के भले स्वास्थ्य के लिए और उनकी अच्छाई के लिए, मतलब उनके ताकि वो अच्छे से रहे और स्वस्थ रहे, खुश रहे, उसके लिए व्रत रखती है। पहले तो बेटों की माएं रखती थी, पर आजकल बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, बच्चे सब सांझे एक जैसे। तो इस दिन के लिए स्पेशल ये जो राधा अष्टमी जो प्रकट हुई थी, और उस दिन वहां पर जो होता है उसके बारे में थोड़ा आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली। तो ये कहानी शुरू होती है बांग्लादेश में। बहुत 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 सालों पुरानी बात है ये, हजारों साल पहले की बात है। जब कृष्ण भगवान जी यहाँ पर धरती में अपनी लीला कर रहे थे, रच रहे थे, उस समय बंग देश में, अर्थात बांग्लादेश, टुडेज बांग्लादेश, बंग देश में एक बहुत घनघोर असुर रहता था जिसका नाम था अरिष्टासुर। ये बैल के स्वरूप में वहां पर था, असुर था, असुरी वृत्ति का था। और उसको कंस ने किसी तरह से अपने काबू में कर दिया था, कंट्रोल करके, सबड्यू करके अरिष्टासुर को वो बंग देश से, बांग्लादेश से अपने यहाँ मथुरा में ले आया था। और उसने वहां पर उसको पाल लिया था, लिटरली डोमेस्टिकेटेड अरिष्टासुर, ताकि वो उसका कहना माने। जब इतने सारे कंस के जो असुर थे वो मारे गए, तब कंस ने अरिष्टासुर को आदेश दिया कि अब तुम जाओ और जाकर कंस, कृष्ण और बलराम का वध कर दो। तब एक शाम की बात है, जब शाम हो रही थी और कृष्ण भगवान जी
बांसुरी बजाने के लिए बांसुरी उठाई ही थी और रास लीला के लिए जाने का उनका जो कार्यक्रम था, इट वाज जस्ट अबाउट टू बिगिन। ही वाज इन द मूड। ये ऑटम यही वाला सीजन था, हेमंत ऋतु। सॉरी। और शाम को लीला करने के बाद कृष्ण भगवान जी बस बांसुरी उठाने वाले थे कि अब मैं बांसुरी बजाऊंगा और अब मेरी सारी गोपियां आ जाएंगी और हम रास क्रीड़ा में का आनंद ले लेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि शरद पूर्णिमा भी इसी महीने में होती है और ये उसके बाद की बात है। तो जैसे ही उठाने लगे उतने में ही बांसुरी बजाने से पहले ही ऐसा हुआ कि इतनी जोर से सब जगह हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि सारी धरती पर भूकंप आ गया हो। जोर से एकदम सब स्त्रियां भाग रही है, बच्चे भाग रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, डर के मारे इधर-उधर। टोटल कंफ्यूजन, टोटल केओस। धरती कांपने लग गई, सब हिलने लग गए जैसे कि बहुत बड़ा भयंकर तूफान आ रहा है। अरिष्टासुर आ रहा था और अरिष्टासुर अपने पंजों से, अपने पैरों के खुर से दबा-दबा कर मिट्टी निकाल रहा था और चल रहा था। तो निकाल निकाल के जैसे जहां सर भी पैर रखता था वहां पर बहुत जोर से ऐसे लगता था कि अभी धरती फट जाएगी। ऐसा कहते हैं बहुत जगह पर आते आते उसने मल मूत्र ऐसे ही पास्ट स्टूल एंड यूरिन एट डिफरेंट प्लेसेस। बहुत भयानक और बहुत विशाल ये जो बैल था, भले बैल का रूप था पर बहुत विशाल काय उसका शरीर था। और उसको देखकर उसकी चिंगाड़ इतनी जोर जोर से जो आवाजें निकाल रहा था, उसको सुन सुनकर कई सारी जो गर्भवती महिलाएं थी, गर्भवती गैया जो थी, उनका वहां पर गर्भपात हो गया उस शोर और उस आक्रोश की वजह से और उस डर की वजह से। तब सब चिल्लाने लग गए वहां पर, कृष्णा कृष्णा। कृष्णा ने कहा शांत, स्टे काम, मैं हूं। तब कृष्ण भगवान जी आगे बढ़े और उन्होंने उस अरिष्टासुर से कहा कि हे मूर्ख, तू क्या सोच रहा है, तू क्या कर रहा है, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? तू हम सबको डराने के लिए यहाँ आया हुआ है? तो ये तेरा भ्रम है अगर तू डरा रहा है तो। तुझे अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। जब ये कहा तो अरिष्टासुर बहुत ज्यादा आग बबूला हो गया। तो कृष्ण भगवान जी ने थोड़ी चाबी भरी उसको और वो इतना आग बबूला हो गया कि गुस्से में उस थोड़ा उसने ऐसे पंजे से अपने जमीन खुरचा और वो दौड़ा कृष्ण भगवान जी के पास उनके तरफ। जैसे ही वो दौड़ा, कृष्ण भगवान जी ने उसके दोनों सींग जो थे वो पकड़े और पकड़कर और उसको कहा गया है भागवतम में कि 18 कदम पीछे पटक दिया। तो यहाँ पर आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आई हैव रेड। भागवतम में कहा है कि 18 कदम पीछे पटक दिया। गर्ग संहिता में लिखा है कि 16 मील दूर पटक दिया। मतलब वो जो 18 कदम थे वो एक्चुअली 16 मील होंगे, इतने लंबे लंबे। कृष्ण भगवान जी का तो नो कंपैरिजन। 16 मील पीछे पटक दिया। फिर से वो उठा और फिर से दौड़ता हुआ आया। और जब दौड़ता हुआ आया तो फिर से कृष्ण भगवान जी ने उसके जो दोनों सींग थे वो पकड़े, उसको गोल गोल एक बार घुमाया और यूं ऐसे जैसे धोबी कपड़ों को धोता है और पटकता है, इस तरह से पटक पटक के उसको उसकी मृत्यु हो गई। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा-सा भेद जैसे दिया है कि गर्ग संहिता में लिखा है कि फिर से उसको ऐसे जोर से एक बार पटका और वो मतलब और घुमा-घुमा के जोर से फेंक दिया एंड ही डाइड। तो वी विल गो अकॉर्डिंग टू द भागवतम। भागवतम में जो है द निष्कर्ष ये है कि अरिष्टासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही अरिष्टासुर का वध हुआ, तुरंत वहीं पर उसके शरीर के अंदर से एक ज्योति निकली। उसकी आत्मा स्वरूप जो ज्योति थी वो बाहर निकली और उसने तुरंत एक ब्राह्मण के स्वरूप में वो सामने आ गई। वो जो आत्मा थी अरिष्टासुर की, एक वो ब्राह्मण का स्वरूप लेकर वो सामने आई और उसने कृष्ण भगवान जी को हाथ जोड़कर नमन किया और कृष्ण की प्रार्थना करने लग गया। और तब कहने लगा कि हे प्रभु, मैं पिछले जन्म में बृहस्पति गुरु जो है, जो कि देवताओं के गुरु है, गुरु बृहस्पति का एक शिष्य था। मैं उनका छात्र था और मैं ब्राह्मण था। मेरा नाम है वरतंतु।
और मैं जो था उनका ही छात्र था, उनका शिष्य था, उनसे मैं ज्ञान अर्जित करता था, उनकी शिक्षा पा रहा था। एक बार की बात है कि जब वो हम सबको पढ़ा रहे थे, तो मैं वहां पर बैठा और मैंने अपने पैर आगे करके उनकी तरफ इस प्रकार बैठ गया। जैसे पैर आगे, वो सामने से गुरु पढ़ा रहे हैं और मैं पैर आगे करके एकदम आराम से ऐसे बैठ गया। पर मेरे गुरु को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया, ऑब्वियसली आता ही। और उन्होंने कहा, ये तुम किस प्रकार बैठे हुए हो? तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने चली गई है क्या? तुमको इतना भी अकल नहीं है कि तुम्हारे गुरु तुम्हें सिखा रहे हैं, तो तुम्हें अपने गुरु का इस प्रकार अनादर नहीं करना चाहिए। तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे कि बैल बैठता है, ऐसे पैर आगे करके बैलों की तरह बैठ गए हो। ये कोई ज्ञान अर्जित अर्जित करने का कोई तरीका नहीं है। When you are seeking knowledge from a guru, you have to follow some etiquette, right? तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उस वक्त उनके गुरु, वो कह रहे हैं कि मेरे गुरु को इतना क्रोध आया कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम बैल की तरह बैठे हो, तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई है, तुम बैल बन जाओ। और उसी वक्त मूर्ख कहकर मुझे उन्होंने, हे मूर्ख तू बैल बन जा, और मुझे श्राप दे दिया, और तब से मैं बैल बन गया हूँ। परंतु प्रभु, आप इतने दयावान हो कि आपने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवा दी है। परंतु आगे क्या हुआ? भले मैं बैल बन गया, पर बैल बनने के बाद मैं बुरी संगत में पड़ गया। सो रॉन्ग एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर समय इसके ऊपर चर्चा करते हैं, पिछली बार भी भरत महाराज की कहानी में भी, कि सत्संग भी जरूरी है और सत्संग भी जरूरी है। द राइट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इंपॉर्टेंट, एंड द राइट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वो कह रहा है कि मैं गलत संगत में पढ़कर और मैं असुरी वृत्ति का हो गया, और तब मैं असुर बन गया। मैं असुर था थोड़ी, आई वॉज जस्ट कर्स टू बिकम अ बुल। मुझे तो सिर्फ बैल बनाया गया था। और उसके बाद मैं गलत संगत में पड़ गया, और तब मैं कंस के कंट्रोल में आ गया और मेरी असुरी वृत्ति हो गई। परंतु आप जो है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप जो हो, आपने मुझे श्राप मुक्त किया है। आप जैसा बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, इतना उदार हृदय। आप तो, आपके सब जो शरणागत भक्त है, जो आपकी शरण में आते हैं, उन सभी भक्तों के सभी कष्टों का और सभी पीड़ाओं का आप दुख निवारण कर देते हो, हर लेते हो। इस प्रकार वो कहकर उसने हाथ जोड़ा। तब लिखा है कि आकाश से विमान आया, और विमान में उसकी जो, वो जो ब्राह्मण का जो शरीर था वो तो चला गया, और वो जो उसकी जो आत्मा थी, वो उच्च प्लैनेट्स पे, हायर प्लैनेटरी लोक में, जहां पे उनका गंतव्य होगा, वहां उसको वो आगे ले गए, उनकी आत्मा को। अब असली स्टोरी शुरू होती है। नाउ द रियल स्टोरी बिगिंस। अरिष्टासुर बैल का वध हो गया, और ये था रासलीला का समय। तो कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि चलो, अब चलते हैं राधा रानी के पास और गोपियों के पास। अब समय है हमारी रास क्रीड़ा का। तो वो गोपियों के साथ में, मतलब अपने ग्वाल बालों के साथ में पहुंचे। और तब राधा रानी के पास जैसे ही पहुंचते हैं, तो राधा रानी कहती है, ना ना, हाथ मत लगाना, इधर नहीं आना, बिल्कुल पास मत आना। तुमने तो पाप किया है, और बड़ा बहुत जघन्य पाप किया है। कृष्ण बोले, कौन सा पाप? अरे तुमने बैल का वध किया है। जैसे गैया हमारी माता होती है, वैसे ही बैल हमारे धर्म पिता होते हैं। हम गैया और बैल को कभी समान हमेशा आदर देते हैं, क्योंकि केवल गाय से नहीं चलता, बैल भी चाहिए, उसके बगैर खेती कैसे होगी? और आप तो स्वयं कौन हो? आप तो ग्वाले ही तो हो। यू आर अ काउहर्ड बॉय। आप ग्वाले हो, आप कैसे भूल गए? आपने कैसे इस बैल का वध कर दिया? तो कृष्ण ने कहा, परंतु राधे वो असुर था। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो असुर के रूप में आया था, वो हमें मारने आया था। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, आपने जरूर ये गड़बड़ की है, और ये तो महा जघन्य पाप है, अनफॉरगिवेबल। वी कैन नॉट फॉरगिव यू, और मैं आपसे बिल्कुल, नो, डोंट कम नियर अस। ये रास वास छोड़ दो, अभी कुछ बात भी नहीं करनी है मुझे आपसे, क्योंकि आप तो पापी हो गए हो आज से। अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि हरे राधा, ऐसे बात मत करो। चलो ठीक है, मान लिया, अगर पाप किया है, जो तुम बोलोगी हम मैं करने को तैयार हूँ। तुम बताओ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ। तुम्हारी भावनाएं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो अपनी जगह उचित है। अब आप बताइए कि इस, जो मैंने अगर पाप किया है, तो उसका प्रायश्चित कैसे होगा? हर पाप का एक प्रायश्चित होता है।
तो आप मुझे बताइए कि मैं इस पाप का जिस प्रकार आप कहोगी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। क्या प्रायश्चित करूं? तो राधा रानी ने कहा, एक काम करो, जितने सारे पूरे संसार में या जहां पर भी जितने तीर्थ स्थल है, सारे तीर्थ स्थलों पे जाकर और जो तीर्थ नदियां हैं उनमें आप स्नान करो, और तब जब आप स्नान कर लोगे तब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान जी भी तो बहुत स्मार्ट है। कृष्ण भगवान जी ने कहा, अच्छा, अगर मैं गया भी एक एक स्थान पर जा जाके और इतना समय लगा के और सारे तीर्थ नदियों में मैं स्नान करके आऊंगा, तो तुम बोलोगी मुझे कैसे विश्वास होगा? तुम फिर से क्वेश्चन करने लगोगी कि अरे हाउ डू आई हैव फेथ इन यू। मैं कैसे भरोसा करूं कि तुमने गंगा जी में डुबकी लगाई, कि तुमने कावेरी में डुबकी लगाई, कि सरस्वती में डुबकी लगाई कि नहीं लगाई। तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक काम करते हैं, मैं सारे तीर्थ स्थलों को यहीं पे बुला लूंगा। तो बोले जो मर्जी आए करो, पर जब तक सारे तीर्थ स्थलों में स्नान नहीं करोगे तब तक शुद्धिकरण नहीं होगा आपका। तब क्या किया, एक वहां पर जगह थी जहां पर मैंने जैसे कहा कि अरिष्टासुर जब आ रहा था, बहुत जगह पर उसने अपने खुरों से पंजों से गड्ढे खोद रखे थे। एक जगह पर बहुत थोड़ा गहरा गड्ढा था, ऐसे खोद खोद के और फिर वो आगे की तरफ भागा था ना। तो वो गड्ढे के अंदर उन्होंने, कृष्ण भगवान जी ने अपने पैर की एड़ी से और उसको और खोदना शुरू कर दिया, और उस जो गड्ढा था उसको अपनी पैर की एड़ी से खोद खोद के, थोड़ा सा खोद के और थोड़ा बड़ा गड्ढा किया। और उसके बाद सारे जो तीर्थ स्थल थे और तीर्थ नदियां थी उनका आवाहन किया और उनको बुलाया, और सारे तीर्थ स्थल हाथ जोड़कर सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने अपना गंगा, जमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी, सब नदियां, जितनी तीर्थ जल था, सारा का सारा जल उन्होंने वो कृष्ण भगवान जी ने जो वो कुंड बनाया था, उस कुंड के अंदर उन्होंने वो पानी भर दिया। अब ये कुंड हो गया श्याम कुंड। कृष्ण भगवान जी ने स्वयं अपने पैरों की एड़ी से खोद खोद कर इस कुंड का प्रकट किया है, और इसके अंदर सारी पावन नदियों को आवाहन करके उनका जल इसके अंदर भराया। उसके बाद कृष्ण भगवान जी ने इस कुंड में स्नान किया, और तब सारे ग्वाल बालों ने भी स्नान किया, मजा किया, और फिर बाहर आए। अब नाउ कृष्ण इज वेरी नॉटी, ऑफ कोर्स वी विल कीप सिंग। अब कृष्ण भगवान जी ने कहा, राधे देखो, मैं तो हो गया शुद्ध, पर तुम भी दूषित हो, यू आर ऑल्सो कंटेमिनेटेड। बोली मैं कैसे कंटेमिनेटेड, मैंने ऐसा क्या किया? बोली तुमने जो अरिष्टासुर जो असुर था उसका साथ दिया है। मैंने किसे साथ दिया? और नहीं तो क्या, जब तुम हमको पापी ठहरा रही हो तो इसका मतलब तुम उस बैल की तरफदारी कर रही हो और उसको उसका ही साथ दे रही हो, इसलिए तुम्हें भी पाप लगेगा। तुम भी स्नान करके आओ पावन नदियों में, तुम भी जब तक स्नान नहीं करोगी तब तक तुम शुद्ध नहीं होगी। अब राधा रानी बेचारी इतनी भूली और वो बातों में आ गई, और वो सोचने लगी, अच्छा ऐसा है। तो फिर कृष्ण कहा, जी बाय द वे, ऐसा है कि हमारा कुंड रेडी है, आप इसी में स्नान कर सकती हो। राधा रानी बोली, नहीं नहीं, आपके कुंड में तो आपके ही सारे पाप अंदर गिर गए पानी के। जो पाप आपने किए थे वो सारे के सारे नहाने के बाद आपने वो पाप उसी कुंड के अंदर तो छोड़ दिए। अब मैं उस कुंड में स्नान करूंगी तो मैं भी पापी हो जाऊंगी, आपके पाप का भागीदार बनूंगी। आप तो बड़ी मुश्किल से शुद्ध हो के आए हो, मुझे वो पाप अपने शरीर पर नहीं लेना है। तो हम अपना कुंड स्वयं निर्माण करेंगे। तब राधा रानी ने अपनी सब गोपियों को बुलाया, सखियों को बुलाया, और अपना कंगन उतारा, और कंगन उतार के सारे सब लोगों ने अपने कंगन से खोद खोद के वहां पर श्याम कुंड के पास में एक और कुंड तैयार किया। अब देखिए, जब अरिष्टासुर आया था तब शाम की बेला थी, संध्या समय था, ठीक है ना, रास क्रीड़ा होने वाली थी। परंतु अरिष्टासुर आ गया तो उसके वध में समय लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रकरण हो गया, झगड़ा हुआ, लांछन लगे एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद फिर कृष्ण भगवान जी ने अपना कुंड बनाया। तो ये तो उसके बाद जब ये सब शुरू हुआ और सारी गोपियां जब तक अपना कंगन खोद खोद के ऐसे घना परिश्रम, कठिन परिश्रम कर रही थी कि उनके माथे पे श्रम बिंदु आ रहे थे, पसीने छूट रहे थे, इतने भर गए। परंतु खोदते खोदते आधी रात हो गई।
खोद रहे हैं, खोद रहे हैं, खोद रहे हैं। बड़ी मुश्किल से जाके उनका वो जो कुंड था वो तैयार हुआ। कुंड तो तैयार हो गया, पर अब पानी कहाँ से आए? और उनको राधा कृष्ण श्याम कुंड से तो पानी लेना नहीं था। तो सारी गोपियों ने, राधा रानी लीडर बनी और उन्होंने कहा चलो ऐसा करो सखियों, अब सब लाइन से खड़े हो जाओ। वो मानसी गंगा है, मानसी गंगा से इस कुंड तक एक लाइन बनाते हैं सारी गोपियों की। और अपनी छोटी-छोटी मटकी के अंदर मानसी गंगा से पानी भरो और पास ऑन करते रहो। एक पुराना गाना याद आ रहा है मुझे, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। तो आई एम जस्ट ऐसे एक पिक्चर तैयार हो रखी है कि सब लाइन से ऐसे खड़े हैं, मटके से पानी भर रहे हैं, एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को ऐसे पास ऑन करते जा रहे हैं। और यहाँ पे राधा रानी पोर कर रही है, पानी डाल रही है कुंड के अंदर। अब आप सोचो कितना समय लगेगा, कुंड इतना गहरा, वहां से भर भर के छोटी छोटी गगरी में, एक गगरी ओनली वन मटका ना, यू कैन नॉट हैव फाइव फाइव, एक ही तो पास ऑन होता जाएगा, एक आएगा फिर अगला आएगा। वो करते 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 इतना टाइम लग गया, थक रही है, थक गई है बहुत ज्यादा पसीने से। अब कृष्ण भगवान जी को बहुत दया आ रही थी, बहुत ज्यादा। मजा तो बहुत ले लिया, चढ़ा भी दिया कि तुम्हारा कुंड भी होना चाहिए। फिर उसके बाद में उन्होंने अपने आंख के इशारे से जितने वो सो जो, देखिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में सब जो तीर्थ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सब व्यक्तित्व है, पर्सनालिटीज है। तो जितने पावन तीर्थ वहां पर उपस्थित थे, पावन नदियां थी, कृष्ण भगवान जी ने अपने आंख के इशारे से उनको ऐसे इशारा कर दिया। हाथ से नहीं किया, खाली आंख से इशारा किया कि देखो क्या हो रहा है ये यहाँ पे, चलो जाओ, कैसे खड़े हो ऐसे। और वो सब समझ गए, सब के सब जितने वो तीर्थ वहां पर उपस्थित थे सब गए और राधा रानी के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हे देवी, हम कब से राह देख रहे हैं कि आप भी हमको अपनी सेवा का मौका देंगी, सेवा का अवसर देंगी। आप यदि हमें आज्ञा दे तो हम अपना जल आपके कुंड में भर दे। प्लीज कृपया हमें एक मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। और उनके उन्होंने चरण पकड़ लिए। राधा रानी बोली आप इतना कठिन परिश्रम मत कीजिए देवी। तब राधा रानी मुस्कुरा दी और बोली ठीक है। तो जितने वहां पर वो जो नदियां थी वहां पर उपस्थित थी, सब ने अपना अपना जल राधा रानी के राधा कुंड के अंदर डाल दिया। इस प्रकार राधा कुंड भी जो था वो भी इन्हीं पावन नदियों के जल से भर गया। अब कृष्ण भगवान जी, एज आई सेड, वेरी नॉटी, बहुत छलिया, बहुत ज्यादा उनको मजा आता है इस प्रकार परेशान करने में। उन्होंने क्या किया, तुरंत वो जो ब्रिज था, क्या बोलते हैं, दोनों श्याम कुंड और राधा कुंड के बीच में जो दीवार थी उसको तोड़ दिया। तोड़ दिया। तो श्याम कुंड से सारा पानी बहता हुआ राधा कुंड में आ गया। अब ये तो इन्होंने साफ सुथरा अपना कुंड बनाया था कि भाई हम तो श्याम कुंड के जल में स्नान नहीं करेंगे, वो तो दूषित है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, जैसे ही ये बना वैसे ही बहता हुआ गशिंग, जब ब्रिज तोड़ दिया, दोनों का जो बांध था दोनों कुंडों के बीच में, कृष्ण भगवान जी ने तोड़ दिया, तो श्याम कुंड से सारा जो जल था वो जोर से उसका बहाव बहता हुआ सीधा जो है वो पूरा राधा कुंड के अंदर बहता हुआ आ गया। राधा रानी हंस रही थी, वो समझ गई कि ये क्या हो रखा है यहाँ पर, पूरा ड्रामा किंग कृष्ण भगवान जी। तब फिर भी राधा रानी ने फिर अपने ही कुंड के अंदर स्नान किया। और उस जो पानी बहकर आया, इतना पानी बहकर आया कि जो उनकी अष्ट सखियां थी, सब सखियों ने अपना अपना छोटा छोटा वहां पर अपने नाम का एक एक कुंड बना दिया। तो वहां पे ललिता कुंड है, चित्रा कुंड है, सखी मतलब सब अष्ट सखियों के छोटे छोटे वहां पर कुंड तैयार किए। ललिता सखी का तो बहुत कुंड सुंदर है और उसका बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है ललिता कुंड की। सबने अपने कुंडों में स्नान किया और स्नान करके और वहां पर सब बाहर आ गए। तब कृष्ण भगवान जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ये जो जल है, ये जो पानी है, ये केवल पानी नहीं है, ये जो बह रहा है, ये
मेरा प्रेम बह रहा है, जो मेरा राधा रानी के लिए जो प्रेम है वो मेरे कुंड से प्रेम बहकर उनके कुंड की तरफ आ रहा है। और जो कोई इस कुंड के अंदर स्नान करेगा उसे दो क्या बोलते हैं, वरदान मिलेंगे। कोई भी जो श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान करेगा उसे दो वरदान मिलेंगे। कौन से वरदान है? जो स्नान करेगा वो मुझे उतना ही प्रिय हो जाएगा जितना कि राधा रानी मुझे प्रिय है। नंबर वन, उतना ही प्रिय हो जाएगा जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है। और नंबर टू, उसके हृदय में मेरे लिए उतना ही प्रेम जागेगा जितना कि राधा रानी के हृदय में मेरे लिए प्रेम है। तो इस प्रकार डबल बेनिफिट मिलेगा यदि कोई श्याम कुंड और राधा कुंड के अंदर स्नान करेगा। तब राधा रानी ने कहा कि मुझे, मैं जानती हूं कि आपने ये तोड़ दिया है ये बांध, और सारे के सारे जो आपके पाप थे, जितने पाप थे, वो सारे के सारे पाप अब मेरे जल के अंदर भी आ गए, इस कुंड के अंदर। परंतु मैं इसके अंदर लाखों वर्षों तक स्नान करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो कुंड है, ये मेरे लिए, राधा रानी कहती है, ये कुंड, मैं जानती हूँ कि आपने सारे अपने पाप इसके अंदर डाल दिए हैं। कृष्ण को कह रही है कि अपने पाप आपने डाल दिए हैं, परंतु फिर भी मैं हमेशा लाखों जन्मों तक, लाखों बार इसमें स्नान करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं जानती हूं कि ये जो कुंड है, ये सारे संसार का सबसे पावन तीर्थ है, और सबसे पावन तीर्थ स्थली है और कुंड है इन द एंटायर यूनिवर्स। और इस प्रकार राधा रानी, दिस वाज जस्ट लीला उन्होंने करी थी। अहोई अष्टमी आ रही है संडे को। होली के, सॉरी, दिवाली के एक हफ्ते पहले अहोई अष्टमी आती है, जब बहुत सारी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। और ये बहुला अष्टमी भी कहलाती है, अहोई अष्टमी भी कहलाती है। ये उसी दिन की कथा है, उसी दिन की लीला है जो हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है कि अहोई अष्टमी या बहुला अष्टमी के दिन जो भी माताएं, यदि उनके बच्चे नहीं है, तो मतलब जो माँ बनना चाहती है और उनके बच्चे नहीं है, वो यदि इस कुंड में स्नान करते हैं तो राधा रानी उन पर कृपा करती है और उनके बच्चे हो जाते हैं। मतलब दे वांट चिल्ड्रन, चाइल्डलेस कपल्स, दे गो। इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि क्षीर सागर इतना उमड़ गया था, क्योंकि सारे जो तीर्थ स्थल थे वो सब आकर उन्होंने अपना पानी वहां पर डाल दिया था। तो क्षीर सागर जो है वो इतना उमड़ गया था, इतना उफन गया था कि ऐसा लगा कि अब मैं भी इसको भर डालूं। तो कहते हैं बहुला अष्टमी के दिन जैसे कि क्षीर सागर जो है, खीर का सागर, स्वयं उमड़ कर वहां पर प्रकट होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि पूरा जो कुंड है उसके अंदर दूध जैसा सफेद हो जाता है, और बहुत झाग आ जाती है कि जैसे खीर पक रही हो या दूध का कुंड हो गया हो। लाखों की तादाद में भीड़ होती है राधा कुंड और श्याम कुंड के अंदर स्नान करने वाले लोगों की। इतने सारे भक्तजन उस दिन श्याम कुंड राधा कुंड के अंदर स्नान करना चाहते हैं। जिनके बच्चे होते हैं वो भी करते हैं, कुछ थैंक्स करने के लिए फिर से स्नान कर कर जाते हैं। और जनरली ऐसे भी इस दूध सागर वाला, जो क्षीर सागर वाला जो दिन है, बहुला अष्टमी के दिन, जैसा कहते हैं कि क्षीर सागर स्वयं वहां पर आ जाते हैं और सफेद दूध जैसा हो जाता है। उस दिन की तो खास महिमा बताई गई है इस कुंड में स्नान करने की। तो ये कार्तिक मास की वन ऑफ द स्टोरीज, इसी कार्तिक महीने की कुछ कुछ कहानियां, जैसे जैसे महीना बढ़ेगा एक एक हफ्ते में एक एक कहानी कुछ कुछ सुनाती जाऊंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल, मोस्ट ब्यूटीफुल श्याम कुंड और राधा कुंड के प्रकट होने की जो लीला थी, ये बहुत बड़ा महात्म्य है। कार्तिक महीने के अंदर, कार्तिक महीने का जो स्पेशल इतना है कि स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है कि इस महीने आप घी का दिया जलाइए, जाप करिए, कथा सुनिए, कहिए, परंतु हरि कथा सुनने का बहुत ज्यादा महात्म्य है। इतना महात्म्य है कि आप सब कुछ छोड़कर यदि हरि कथा सुनते हैं, तो स्कंद पुराण में ये लिखा है कि जो इस मास में हरि कथा सुनता है, वो कृष्ण की कथा स्पेशली अगर कोई सुनता है, तो वो अपने 100 पुश्तों का उद्धार कर देता है। He is delivering 100 generations of his family, यदि वो कृष्ण की कथा सुनता है। तो हम प्रयत्न करेंगे कि चलो कृष्ण की, मतलब कोशिश तो ये हरि कथा ही है हमारे लिए, क्या सब
एक ही है कृष्ण, हम कृष्ण की कथा इतने समय से सुनते आ रहे हैं। दामोदर की लीला एक बार और मन है तो शायद मैं आपको दोबारा थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट से, क्योंकि अलग-अलग आचार्यों ने अलग-अलग प्रकार उसका वर्णन किया है और उस सुंदर लीला का मतलब उससे मन नहीं भरता कभी भी। तो आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी। मैं इसके इसी कथा, जैसे हम कहते हैं कि हरि कथा बहुत प्रेम प्रिय होती है। एक होती है हरि कथा और एक होती है हरि के भक्तों की कथा। तो कुछ हरि के भक्तों की कथाएं इस राधा कुंड श्याम कुंड पर हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी की कुछ कथाएं हुई हैं, कुछ छोटे छोटी लीलाएं हुई हैं। उसको भी शायद मैं टच करने की कोशिश करूंगी। वील स्पीक अबाउट देम नेक्स्ट टाइम कि किस प्रकार ये राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट तो हो गया था बहुला अष्टमी के दिन में 5200 साल पहले या 5500, जब भी उस शायद लिटिल जब द्वापर युग के समय पर अपीयर प्रकट हो गया होगा, परंतु उसके बाद ये सब गायब हो गया था और चैतन्य महाप्रभु ने इसका पुनः इनको ही रिवील्ड ऑल ऑफ देम, हमको सबको इनके दर्शन कराए हैं। उसके बाद कैसे कैसे उद्धार हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम सुनेंगे कि कैसे हाउ इट हैज ऑल कम इनटू बी। वन लास्ट थिंग, ये जो कुंड है, जब राधा रानी ने अपने कंगन से बनाया, तो एक्चुअली में राधा कुंड के नीचे जो है एक्चुअली में एक कमल के स्वरूप का कुंड है, जो कि कंकण कुंड कहलाता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ लोटस। और ये कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुआ था, जब पूरा का पूरा खाली किया था और जीर्णोद्धार के टाइम पर पूरा रेनोवेशन जब हुआ हुआ है, अभी तो बहुत सुंदर हो गया है श्याम कुंड राधा कुंड। दैट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड। सो वी विल टच अपॉन सम ऑफ द स्टोरीज दैट हैव हैपेंड एट राधा कुंड एंड श्याम कुंड। वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम्स। हरि के भक्तों की कथा और भी ज्यादा मन भावन होती है। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपके पास कुछ और कहानियां हैं और कुछ स्पेशल और बताना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ शेयर करिए। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। यू कैन सेंड मी दी स्टोरीज। कार्तिक महीने की कहानियां थोड़ा सा मुझे क्लियर करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ कि क्या कार्तिक जो भगवान कार्तिकेय है, देव है, वो उनका भी जन्म इसी महीने में हुआ था क्या? So maybe some South Indians may know. I am not very sure. I'm trying to read about it. I will see and let you know. हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज की प्रार्थना हम पहले नहीं बोल पाए तो अभी हम बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही समाप्त करते हैं और आशा है कि ये कथा आपको आनंद दिया होगा। एक्चुअली शुरू शुरू में इतना बह गई वो कहानी में कि प्रार्थना, एनीवे, better late than never. Thank you so much for joining with Kathamrit. Thank you. Hare Krishna.